फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। ए वेसल इज इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, कि एक हमारे पास कोन है, इस शेप में एक वेसल है और इसकी हाइट गिवन है और रेडियस भी गिवन है। फिर कहा गया है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, कि इसको कंप्लीटली अप टू द ब्रिम तक यानी बिल्कुल किनारे ऊपर तक पानी से भर दिया गया। When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, यानी कि पानी भरने के बाद इसमें कुछ कंचियां जिनके हर जो स्फीयर की शेप में है और हर एक की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, उसको इसमें डाला गया। तो इसमें मान लीजिए कुछ कंचियां जो हैं वो डाली गई हैं लीड सोर्स। सो ऑब्वियस सी बात है ये अपने वॉल्यूम जितना वॉल्यूम का जो पानी है उसको धकेलेंगी और वो जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। अब मान लीजिए हम उस पानी को किसी एक दूसरे बर्तन में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए उसको स्टोर कर लिया किसी दूसरे बर्तन में, जो भी उसमें आता है, जो भी एक्स्ट्रा बाहर निकला। फिर कहता है और वो पानी एक्चुअल में कितना निकला है वो बताया गया है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी कि इस वेसल में जितना भी पानी था उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकलेगा, वो हमने स्टोर कर लिया एक दूसरे बर्तन में। फिर फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कि हमने एक्चुअल में इतना पानी निकालने के लिए कितनी कंचियां इसमें डाली, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब हमें साइंस का ये लॉजिक तो पता है कि भाई कोई भी मटेरियल जितना उसका वॉल्यूम है पानी भी वो उतना ही हटाएगा, है ना। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि इसमें n कंचियां डाली गई है, n लीड सोर्स डाले गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज को हमने n मान लिया या x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मानने के ऊपर है, ठीक है। अगर हम एक लीड सोर्स का वॉल्यूम निकालकर n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जितना पानी बाहर निकल गया है, फ्लोज आउट, कितना पानी निकल गया है। तो हम दोनों क्वांटिटीज आपस में निकालेंगे और दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, ठीक है। सो सिंपल सा हम सबसे पहले, या हम डायरेक्टली इस पैटर्न को लेकर चल सकते हैं। देखिए लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ लीड सोर्ट्स ड्रॉप बी एन मान लेते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हम क्या लेकर चल सकते हैं, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जितना पानी बाहर निकल गया, ठीक है। कितना पानी बाहर निकला वो हम इसके नीचे मेंशन करेंगे, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लीड सोर्ट्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्ट, ठीक है। हमें यही निकालना है, एक लीड टोटल नंबर ऑफ लीड सोर्ट्स, हम सिंपली क्या करेंगे, एक लीड सोर्ट का जितना भी वॉल्यूम है ना उससे डिवाइड कर देंगे, किसको, जितना पानी बाहर निकला है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली में कितना पानी बाहर निकला है। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, यहां देखिए मेंशन किया हुआ है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, किसका 1/4, कि वेसल में जितना पानी था, और वेसल में कितना पानी आएगा, जितना उस वेसल का वॉल्यूम होगा, है ना। सो क्या हुआ, ये 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए ऐसा ही चलने देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्ट। ओके, अब हमें क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस वॉल्यूम वन सोर्ट को नीचे ले आते हैं इधर। ओके, सो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्ट। यहां क्या बचेगा, सिर्फ n। अब बात आती है कि हमारे पास इसके फॉर्मूलेस क्या क्या रखते हैं। अब देखिए इसमें भी रेडियस है, इसमें भी रेडियस है, तो दोनों की रेडियस अलग अलग हैं, तो ऐसे में ऐसा कर लेते हैं, इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं और इसको कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। इसमें एक हाइट है, हाइट को हम स्मॉल r h से ही रहने देते हैं और ज्यादा मेजरमेंट हमारे पास यूज नहीं होंगी, ठीक है। सो अब इनको यूज करते, देखिए 1/4 मल्टीप्लाई कौन का वॉल्यूम 1/3
पाई आर स्क्वेयर एच, ओके। और नीचे लीड सोर्स का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में एन चल ही रहा है, ठीक है। मेजरमेंट देखिए अलग अलग है। अगर कुछ यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं तो हम साथ साथ कैंसिल कर लेते हैं। इसे नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज रख लेंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये 1/4 डिनोमिनेटर में और ये भी डिनोमिनेटर में है, कोई बात नहीं, इनकी वैल्यूज रखते हैं पहले। देखिए 1/4 आर कितना है 5, सो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एच, क्योंकि आर स्क्वायर था इसलिए 2 टाइम एच कितना है 8। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 मल्टीप्लाई आर क्यूब से, सो 4 मल्टीप्लाई आर, इसका आर कितना है 0.5 है, तो इनका पॉइंट भी हटा देते हैं। और आर क्यूब फॉर्मूले में देखिए क्यूब है, यानी कि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई में कर दें, सो 5/10 एंड 5/10 इज इक्वल टू में क्या चलता आ रहा है एन, यानी कि जितने नंबर ऑफ लीड सोर्स हैं, ओके। सो सिंपली देखिए दोनों के न्यूमरेटर में 5 into 5, एक 5 into 5 भी कैंसिल हो सकता है ना। सो यहां 4 से 8 को कैंसिल कर देते हैं, 2 ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 और नीचे एक 10 भी है। चलो एक बार इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं, उसके बाद वो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहां हमारे पास कितना बच रहा है 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड में 10 into 10 into 10 यानी कि 1000, ओके। अब देखिए डिनोमिनेटर का भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा न्यूमरेटर बन जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई वैसे कर लीजिए, ये क्या बन गया इस तरह से, ठीक है। तो देखिए 2 से 4 कैंसिल करें 2, 5 into 2 10, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास n की क्या वैल्यू आ गई 100, यानी कि कितने नंबर ऑफ लीड सोर्स यूज किए गए हैं। सो नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज 100। सो लास्ट में आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करके आएंगे, ठीक है। क्या द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल 100।